जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। उस कारण सभी पक्षी बहुत खुश थे। कुकू, आज मैं और मेरी मम्मा मेरे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं दूसरे जंगल, और वहाँ मेरी मम्मा मेरे मामा जी को राखी बांधेंगी और मेरे मामा जी मेरी मम्मा को अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। फिर तो आपको बहुत मजा आएगा। परंतु तुम्हारा तो कोई मामा है ही नहीं, आप कहाँ जाओगे? ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर छोटा चिड़िया का बच्चा भी अपने घर चला जाता है। मम्मा, रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है? बेटा, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मम्मा, क्या आपका कोई भी नहीं है? आपका कोई भाई नहीं है? मेरे पास मेरा बेटा जो है, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। आज आप नदी से जल्दी क्यों आ गए? मम्मा, मैं जग्गू से खेल रहा था कि जग्गू ने बताया कि वो अपनी मम्मा के साथ अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। चल भी जग्गू, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शाम से पहले पहले पहुंचना है। मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। और मेरे लिए भी अपनी माँ के जंगल से लड्डू लाना ना भूलना। ले आऊंगी लड्डू भी। तुम्हें तो हर समय लड्डू खाने की ही चिंता रहती है। मम्मा, जाते जाते कुकू से मिलकर जाएंगे। मम्मा, जब मैंने बताया कि मैं मम्मा के साथ रक्षाबंधन मनाने जा रहा हूँ तो वो बहुत दुखी हो गया था। फिर गौरी कौवी और उसका बेटा वहाँ से उड़ते हैं। वो जाते जाते चिड़िया के पास रुकते हैं। चिड़िया, अफसोस, तुम्हारा तो कोई भाई है नहीं। अगर होता तो तुम भी आज रक्षाबंधन मनाने जाती। मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। मैं अपने बेटे के साथ ही सभी त्योहार मनाती हूँ। तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। बहुत मनहूस हो तुम। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ नदी में डूब कर मर जाओ। ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी माँ। एक इस बेटे के सहारे कैसे जियोगी? गौरी बहन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आप हर समय ऐसी बातें करके मुझे दुखी ना किया करें। फिर गौरी कौवी चिड़िया से ऐसी जलीकटी करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तोते यार, चिड़िया का कोई भाई नहीं है। क्यों ना इस बार हम चिड़िया के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। और चिड़िया मुझे भाई तो समझती ही है। यार, चिड़िया आपको अपने भाई की तरह ही प्यार करती है, इसलिए आपको भी चाहिए कि अपनी चिड़िया बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदो। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं चिड़िया के लिए चांदी के कंगन ले सकूं। और राखी मैं ले आऊंगा। ऐसा सोचकर कबूतर और तोता शहर के बाजार को जाते हैं। भाई जी, मुझे अच्छे वाले खालिस चांदी के कंगन तो दे दे। ये कंगन बहुत अच्छे हैं, चांदी के जरूर हैं, परंतु सोने के कंगन से ज्यादा सुंदर दिखते हैं। तोता भी राखी खरीद लेता है और फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। हम कल चिड़िया बहन को सरप्राइज देंगे। चिड़िया ये सब देख बहुत खुश होगी। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा, मुझे बताए ना आपके भाई कहाँ गए? मुझे जग्गू ने बताया कि मेरे भी मामा जी होते थे। कुकू बेटा, तो सुनो, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं और मेरा भाई अपने घर से निकले। हम नदी पर पानी पीने जा रहे थे। मैंने पानी पी लिया था और जब मेरा भाई पानी पीने लगा तो उस जालिम शिकारी ने तीर मारकर मेरे भाई को मार दिया। मैं बहुत रोई, परंतु मेरा भाई खून में लथपथ कुछ भी ना कर सका और वो शिकारी मेरे भाई को उठाकर अपने साथ ले गया। मम्मा, आप तो रोने लग गई। मम्मा, चुप कर जाएं। मैं फिर कभी आपसे ऐसा सवाल नहीं करूँगा। नहीं कुकू बेटा, कल रक्षाबंधन है ना, मुझे भी अपने भाई की बहुत याद सता रही थी। ऐसे वो माँ बेटा सो जाते हैं। दूसरे रोज रक्षाबंधन का त्योहार था। गौरी कौवी अपने भाई को राखी बांधती है। ये राखी मैं अपने भाई के लिए सबसे महंगी दुकान से खरीद कर लाई थी। सदा खुश रहे मेरा भाई, जुग जुग जिए। और मेरी बहन भी। ये कंगन खालिस सोने के हैं। ये भी मैंने बहुत मेहनत से चुराए हैं अपनी बहन के लिए। चील के घर से चुराए हैं। आज रात ही मैं गया था अपनी बहन जी के लिए कंगन चुराने।
देख लो जग्गू, कैसे आपके मामा जी ने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी चोरी की। कैसे प्यार करते हैं आपके मामा जी मुझसे। मम्मा मम्मा, मैं भी कुछ दिन मामा जी के पास रहकर चोरियां करना सीख लूंगा। अभी तुम छोटे हो और ये काम तो तुम्हें तुम्हारे पापा भी अच्छे से सिखा देंगे। और मम्मा, पापा के लड्डू। गोरी बहन, लड्डू तो मैं नहीं ला सका। तुम्हें तो पता है पैसे तो मेरे पास होते नहीं, माल ही चुराना होता है, इसलिए लड्डू किसी से भी ना चुरा सका। ये कंगन ही बहुत हैं भाई, लड्डू मैं अगली बार ले जाऊंगी। तुम्हारे जीजा जी को बहुत पसंद है माँ जी के जंगल के लड्डू। चल भी जग्गू, जाकर देखें वो छोटी चिड़िया कैसे मना रही है रक्षाबंधन। मम्मा मम्मा, वो तो अपने बेटे कुकू को ही राखी बांधेंगी, और कैसे मनाएंगी। ऐसे गोरी कौवी वापिस अपने जंगल के लिए उड़ती है। कुकू और उसकी मम्मा उदास होकर नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर और तोता आ जाते हैं। चिड़िया बहन, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको घर से देख कर आया हूँ। परंतु चिड़िया खामोश थी और वो रो रही थी। चिड़िया बहन, आप रो क्यों रही हैं? अंकल, आज रक्षाबंधन है और मम्मा का कोई भाई नहीं है, बस इसलिए मम्मा रात से रो रही हैं। रानो बहन, आप मुझे कबूतर भैया भी कहती हैं और फिर भी ऐसा कहती हैं कि आपका कोई भाई नहीं है। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, परंतु जो रिश्ता हमारा आपके साथ है वो खून के रिश्तों से भी कीमती और मजबूत है। ये ले राखी और बांधे अपने भाइयों के। मैं हूँ आपका कबूतर भाई। और मैं मिठू भाई। ये सब देख चिड़िया बहुत हैरान थी। मुझे माफ करना मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता था कि मेरे कबूतर और तोता भाई इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को राखी पहनाती है। और ये कंगन चांदी के जरूर हैं, परंतु इनमें हमारा प्यार सोने से बढ़कर है। चिड़िया बहुत खुश थी। फिर वहाँ एक पुलिस वाला पक्षी आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई गोरी कौवी भी रहती है। हाँ, वो सामने है उसका घोंसला, परंतु आपको उससे क्या काम है? हमें उसकी तलाश है, कोई जरूरी काम है। फिर वो सब उस पुलिस वाले को साथ लेकर गोरी के घर की तरफ जाते हैं। गोरी भी अपने पति से अपने भाई की शौखियाँ मार रही थी। चेक कर लो, खालिस सोने के कंगन है, मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। ऐसा तोहफा किसी के भाई ने नहीं दिया होगा अपनी बहन को। और वो भी चोरी के कंगन, मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला पक्षी गोरी को हथकड़ी लगा देता है। मम्मा, मुझे छोड़ो, मेरा क्या दोष है? तुम्हें सब पता है, ये कंगन तुम्हारे भाई ने कहाँ से चुराए हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता ये देखकर गोरी से कहते हैं, गोरी बहन, देखा, मेरा कोई भाई नहीं था, भगवान ने मुझे दो भाई दिए हैं और तुम्हारे भाई ने तुम्हें चोरी के कंगन देकर तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। चलो अब तो जेल जाकर ही बात करेंगे। ऐसे वो पुलिस वाला गोरी को साथ ले जाता है। पापा, वो तो अच्छा हुआ मम्मा लड्डू नहीं लाई। मामा जी मम्मा को चोरी के लड्डू भी देने वाले थे। ये सुनकर चिड़िया, कबूतर और तोता हंसने लग जाते हैं।